तो कक्षा 9वीं का हमारा पेपर है आज 10 बजे। और आज के लिए ये वीडियो मैं विशेष उन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ ना जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो जिसको चाहिए कि यार क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे प्रश्न कहीं से तो मिल जाए, तो सही चैनल पर आए हो आप। ये पेपर देखने के बाद ये समझ लीजिए, ठीक है, जिस तरह है ना फूंक मारते से मुर्दा उठ जाता है ना, उसी तरह समझ लीजिए आपको ये पेपर सॉल्व करने के बाद आप समझ सकते हैं 60 से 65 नंबर पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई भी दो अपरिमेय संख्या है, उनका गुणनफल कितना होगा? देखिए, कभी तो परिमेय हो जाएगा और कभी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो कितना होता है? धन संख्या। क्या हो जाएगा? धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं है शून्य बहुपद की घात। ठीक है, चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर ऐसे से 3 असंख्यक बिंदुओं से निर्मित कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु। जानता जानता इनको तीनों को मिलाएंगे तो कितने वृत्त आया आपका? 1 वृत्त आया। तो ये 1 वृत्त हुआ। गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 4/3 पाई आर क्यूब आपका होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, ध्यान। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका ऑप्शन में पहले का आपका डी है। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। कर पाओगे? चलिए दूसरे के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्यूब नंबर आ जाएगा और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। चौथे के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन है। पांचवें में आपका 1 है और यहाँ से अपना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में क्या है हमारा? 9 की पावर है 1/2। इसका मान कितना है? देखो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2 और ऑलरेडी उसमें 1/2 तो है ही सही। 2 से 2 कैंसिल, बचा कौन है आपका? 3 ही तो बचा। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की वाई अक्ष के समांतर प्रत्येक समांतर रेखा की बिंदु की भुज समान होगी और एक्स अक्ष रहेगा तो कोटि समान होगी। सरल रेखा वहाँ है जिसके अंतः बिंदु, सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो, क्या कहलाता है? देखो 2 अंतः बिंदु, इसको अपन इस टुकड़े को कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा ये 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है वो होता है 3। बिंदु 7, -6 के कोटि का मान। देखो पहले वाला होता है भुज और दूसरे वाला होता है कोटि, ध्यान रखना है। पहला कौन है? भुज है, आगे वाला भुज है, पीछे वाला कोटि, तो कोटि हो गया -6। याद रहेगी इतनी बातें। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया हमारा सही जोड़ी है। ठीक है, तो सही जोड़ी के लिए कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। x³ और प्लस y³, तो इसका फॉर्मूला ये है आपके सामने। ठीक है, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं यदि समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है। रेखाएं क्या हो? समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी h² + r²। और बिंदु 0,b स्थित है, होगा बिंदु 0,b स्थित होगा तो y अक्ष पर होगा। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे आपका। हो जाएगा ये पहला, दूसरा जाएगा नो सॉल्यूशन, तीसरा आपका रहने वाला है 180 डिग्री। ठीक है, चौथे के अंतर्गत आपको यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा जो आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर है और छठा आ जाएगा ऑन y एक्सिस। अब है एक वाक्य में उत्तर। करनी 3 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1.732 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या है? परास का मतलब इनमें का बीच में घटा लो, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 20 की परास इसमें।
ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं। और यहाँ पर की घात बताना है। घात मतलब होता है कि इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। सवाल देखो, सवाल में सबसे बड़ी घात कितनी, 8, तो 8 ही उत्तर रहेगा और क्या रहेगा। 100 घात चढ़ाना है आपको, तो मैंने लिख दिया भाई साहब 100 एक्स की घात 100, बस एक पद ही लिखना। एक पद ही मतलब एक पद हो, भले आप ऐसा लिख दो या फिर भले 5 लिख दो, तब भी ये एक पद ही कहवाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख दो या अकेले को लिख दो, भली तो क्या कर पाओगे। यहाँ पर है आपका ठीक है, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। तो इसका तो देखिए, अंडर रूट राइट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, तो इज इक्वल हो जाएगा 1.732। और यहाँ पर आपको 0,0 भरना है। तीसरा जो है आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, FOUR, या फिर 4 लिख दो आप, सीधी सी बात है, ये लिख दो 4। और यहाँ पर इसका रेंज बतानी है, तो ये आपकी रेंज होगी 20। और 20 के बाद में यहाँ से अपन बात करें तो इसका हो जाएगा 8। यहाँ पर अपन ने उदाहरण कोई भी लिख दो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर x⁻100 लिख दिया मैं, ठीक है। यहाँ पर कोई गिनती भी लिख सकता हूँ, तो इसी पर घात 100 चढ़ानी है ना। 5x की घात 100 भी कर सकते हैं। और लासा इंटू मासा इक्वल टू होता है बहुपद का गुणनफल, तो ये बात बिल्कुल सत्य, क्योंकि एक सूत्र ही है ये एक तो, ठीक है। तो ये आपको हो गया सत्य। समीकरण जो है x + 2y इक्वल टू 5 में यदि x बराबरी पे 1 है, x बराबरी पे कितना है 1 है, तो y बराबरी पे 2 होगा, तो ये भी आपका सत्य रहेगा बिल्कुल। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा है। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15, इसमें वर्ग की उच्चतम सीमा कितनी है। उच्चतम सीमा कहते हैं बड़ी को, छोटी को कहते हैं निम्नतम सीमा। तो ये उच्चतम सीमा तो क्या है 15 है, तो ये बात हो गई आपकी 10 बता रहे हैं, तो असत्य हो गई। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता। बराबर वस्तुओं में, ठीक है, समान वस्तु जोड़ेंगे तो योग बराबर नहीं होता है क्या। तो भाई साहब बराबर वस्तु है तो उसमें फिर बराबर ही जोड़ांगा। मान के चलो इधर भी 10 है उधर भी 10 है, दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तो 15-15 तो होगा। तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई है, असत्य। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात रहेगा आपका। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी हो, समान हो, तो वो वृत्त को सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स है इंग्लिश में, बाकी वही चीज़ है। ये आपका ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा आपका, ठीक है। चौथा जो रहने वाला है इसके अंतर्गत आपका फॉल्स है। पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ट्रू। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो गया 1/√5 + √2 के हर का परिमेकरण कीजिए। सरल कीजिएगा यहाँ पर इस सवाल को आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्या कह रहा है इसको देखो ध्यान से। आपका है परिमेय संख्या है आपके सामने, आपको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपर इनके नोट से चाहिए आपको, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में। तो कुछ नहीं करना है, चार्ज लगेगा, पेमेंट लगता है उसके लिए। बाकी फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारी मेहनत है, तो वो मेहनत तो हम लेंगे वहाँ से, सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप यहाँ से भी पढ़ोगे तो भी आराम से पास होगे, पर यदि आप चाहते कम समय में आपको पूरी चीज़ें मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा। अभी समय ऑफर कर दिया है मैंने, मात्र और मात्र आपको एक पैसे का 30 रुपया भी नहीं बनेगा। अभी पेपर कितना बचे हैं आपके पास, आपका 4 पेपर है, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश, ठीक है। तो 30-30 रुपये कर दिए मैंने मात्र एक सब्जेक्ट के लिए, मात्र 30 रुपये। गणित का लोगे, यदि पर्सनल एक अलग से लोगे तो 50 में नहीं मिलेगा। बाकी यदि आप सबको राउंड फिगर में रहेंगे
तो 120 रुपये आपको चार्ज करना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हर पेपर में मैं आपको ऑफर भी देता हूँ, कर लीजिएगा जल्दी समय है। चाहे तो आप संस्कृत का मिलान कर लेना। मैं जो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन पेपर में से पूरा आ रहा है, पर आप चाह रहे हैं कि एक ही पेपर में से पूरा आ जाए, तो एक ही पेपर में से नहीं आने वाला है। कम से कम मिनिमम 3 प्रश्न पत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कहीं पे मिल रहा होगा रियल तो वहाँ से ले सकते हैं, मेरे पास तो भाई साहब मॉडल पेपर है। पर हाँ, पूरा फंस रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, होगा भी तो सामने थोड़ी बताएंगे, सीधी सी बात है। इशारा बहुत काफ़ी होता है, तो मॉडल पेपर लीजिए और आपका अच्छे नंबर इससे पास होइए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये इसका अथवा हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोनों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है तो वहाँ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी देख लीजिए आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान यानी बराबर होते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आयत है, ये आयत आयतन नहीं है। आयत के कोई 3 गुणधर्म लिखने हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है। हो गया ये, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखने को मिलेगा इस टाइप से। बाकी आप प्रॉपर नोट से लेना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर का नोट्स मिल जाएगा आपको। मतलब एक पीडीएफ ही दूंगा जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं रहेगा। मात्र उसमें 50 से क्वेश्चन रहेंगे और ओटी क्वेश्चन रहेंगे 5-25, तो उनको कर लोगे जिसमें अब आराम से पास हो जाओगे। उसके लिए शुल्क जमा करना है। पेड कोर्स है, वो फ्री में नहीं मिलेंगे। बाकी फ्री में मैं यूट्यूब पे कंटेंट देता हूँ हमारे बच्चों के लिए। मेहनत तो हम करते हैं दिन रात। ठीक है, तो जो बच्चा अभी भी इच्छुक है वो ले सकता है। जो बच्चा पेमेंट नहीं कर सकता वो यहाँ से यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा।